क्या खाना तैयार है नसरीन? कौन सा खाना कादिर? मेरा बच्चा भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ है। मुझे भूख नहीं लग रही और तुम्हें खाने की पड़ी है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तो सहर खा लो कादिर। जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता याद रखना मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। आखिर तुम कैसे बाप हो कादिर? अपने बेटे की फिक्र करने की बजाय खाने की सोच रहे हो। देखो मेरा फैसला हतमी है। साबरी आना भी चाहेगा तो नहीं आने दूंगा। या तो वो उस लड़की से शादी करेगा या फिर इस घर में उसका दाखिला बंद हो जाएगा। शादी के बाद अलग घर भी ले दूंगा उसको मैं। उस लड़के ने मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रखी हुई थी, यकीन करो। पर आज लगता है मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम कादिर? जो सच है मैं वही कह रहा हूँ, और क्या कह सकता हूँ मैं। थक चुका हूँ मैं। क्या हमें एक दिन भी सुकून का नहीं मिल सकता? इससे तो बेहतर था कि मैं सड़क से किसी को पकड़ता, उसे अपना बेटा बना लेता, मुझे फायदा तो होता। आखिर वो हमारा बेटा है, जरा सोच समझ कर बोला करो। जो मुंह में आए कह देते हो उसे। इसी बात का दुख है कि वो हमारा बेटा है। हाँ, अगर कोई और होता इस साबरी बेवकूफ के अलावा तो हो सकता है कि मैं उससे अपने बच्चों की तरह मोहब्बत भी करता, लेकिन उस निकम्मे पे जरा भी प्यार नहीं आता मुझे। मैं सोच रहा हूँ नसरीन, क्यों ना हम एक और बेटा पैदा करें। यार जैसा भी होगा साबरी से बेहतर होगा, और इसमें बुराई ही क्या है। अभी हम जवान हैं, साबरी को पैदा करके जो गलती हुई उसे सुधार सकते हैं। हटो, चले जाओ यहाँ से। लगता है इस उम्र में तुम पागल हो गए हो कादिर, पागल हो गए हो। क्या कहा था उसने? मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि मेरी उससे क्या बात हुई। और तुमने क्या कहा? लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैं अपनी खोई हुई गैरत तलाश कर रहा हूँ। कहाँ गई पता नहीं, कहाँ रख दी। ये रे, हाँ ये। तुम्हें फ्लर्ट करने के लिए कोई और लड़का नहीं मिला क्या? वो मेरा दोस्त है, पुराना था दोस्त, अब नहीं है। तुम्हें उससे मोहब्बत है? फजूल बात मत करो मेरे साथ। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। अब मुझे क्या पता कौन तुम्हारा दोस्त है। तुम किसी अरे घरे से कभी बात नहीं करोगी, समझ आई तुम्हें? और मुझसे पूछे बगैर इधर उधर चलना फिरना भी नहीं। और ये भला फ्लर्ट करने का या प्यार मोहब्बत का क्या तरीका? लिफ्ट के सामने बिल्कुल बच्चों की तरह से? मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले इतना सोच लो। इल्जाम वो लगाता है जिसका अपना दामन पाक हो। तुम तो खुद इस शहर के बहुत बड़े प्ले बॉय हो। हाँ, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। मुझे अगर लोग ऐसा समझते हैं तो मैंने कोई मौका दिया होगा उन्हें ऐसा सोचने का। तुम तो ऐसा मत करो। देखो करीम, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते, और मैंने कब किसी को मौका दिया? हाँ, और फिर तुम क्यों परेशान हो? मैं किसी को फोन नहीं करती, किसी के साथ जाती नहीं। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं लोगों से मिलना जुलना और बात करना भी बंद कर दूं? अगर मुझे कोई लिफ्ट में मिलता है तो मैं उसे कहूंगी नहीं भाई, मैं सीढ़ियों से जाऊंगी, मुझे तुमसे बात ना करनी पड़ जाए। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है। वो तो है। काम हो गया भाई। हाँ भाई वो उमर है ना, वो चला गया। बेचारा बहुत शर्मिंदा था, शायद माफी मांगने के लिए दोबारा आए। मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए, चला जाए जहाँ जाना है उसे। और खबरदार आइंदा ऐसे लोगों के साथ काम किया तो मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। ठीक है, नहीं करेंगे। तो अब मैं भी चलता हूँ। क्या हुआ है? क्या फुरकान इतना मजाहिया लग रहा है तुम्हें? नहीं वो नहीं, मजाहिया तो तुम मुझे लग रहे हो। दरअसल करीम, तुम्हारी अम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे ड्रेसेस ऑर्डर किए हुए हैं। पहले हमें जाके बुटीक से वो ड्रेसेस लेने हैं, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तुम मेरी अंगूठी भी ढूंढ दो ना प्लीज, जरा इधर उधर देखो, मिल जाएगी।